हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पवन कुमार और आप देख रहे हैं ब्रदर स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का हिंदी होता है समय और कार्य। दोस्तों देखिए, कोई भी अगर काम करते हैं तो उसमें समय लगता है, दूसरा मजदूर की संख्या लगता है। कोई भी काम करेंगे उसमें समय की ज़रूरत होगी और मजदूर की संख्या की ज़रूरत होगी। दोस्तों इसीलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क की। कोई भी काम करते हैं उसमें कितना समय लगता है, अगर हम मजदूर की संख्या बढ़ा देते हैं तो कितना समय लगेगा, अगर समय की संख्या बढ़ा देते हैं और मजदूर की संख्या में कमी होती है तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं समय और कार्य के बारे में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समय की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ाई जाती है उसी अनुपात में क्या हो जाता है, काम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अथवा मेरा कहने का मतलब है, जिस अनुपात में हम मजदूर की संख्या में वृद्धि होगी उसी अनुपात में काम की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। जी दोस्तों, अगर हम किसी गड्ढा को खोदते हैं 2 मिनट में, उसमें मेरा मजदूर होता है 3, अगर हम 4 मजदूर लगा देंगे उस गड्ढा खोदने में बहुत ही कम समय लगेगा। चलिए ट्रिक नंबर पहला पढ़ते हैं। ट्रिक नंबर पहला में कहा गया है, यदि ए किसी काम को एक्स दिनों में तथा वाई उसी काम को यहाँ पे बी तथा बी उसी काम को वाई दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया। देखिए सवाल पे चलिए, यदि ए किसी काम को x दिनों में, यदि ए किसी काम को x दिन में करता है और b उसी काम को जो ए ने किया था उसी काम को b कर रहा है y दिन में, अगर दोनों मिल जाए आपस में, अगर ए और b दोनों मिल जाएगा आपस में तो उस काम को दोनों मिलकर कितना दिनों में पूरा करेगा। इसके लिए एक ट्रिक है, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। दोस्तों इसका फार्मूला होता है, यानी ये ट्रिक नंबर पहला है आपके लिए। ठीक, देखिए यहाँ पे मान के चलिए, यदि ए के जगह हम किसी आदमी का नाम लेते हैं, चलिए मान लेते हैं यदि राम किसी काम को x के जगह लेते हैं, हम 4 ले लेते हैं 4 दिनों में, तथा b की जगह पर लेते हैं किसी नाम को ले लेते हैं। यहाँ पे राम लिए थे, हम यहाँ पे अब शाम ले लेते हैं। ठीक, बहुत ही इजी नाम है, बहुत ही आपको सबको याद रहता है। यदि राम किसी काम को 4 दिनों में तथा श्याम उसी काम को हम यहाँ पे ले लेते हैं 12 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैंने अभी आपको तुरंत बताया, यदि राम वही काम करता है जो श्याम करता है। ठीक, यानी राम कर रहा है किसी काम को। मैंने आपको बताया कि एक राम घर बना रहा है। ठीक, वो घर बनाने में समय लिया 4 दिन। कितना लिया? 4 दिन लिया। अगर वही घर श्याम बनाता है तो 12 दिन लेता है। अगर दोनों आपस में मिल जाएगा तो कितना दिन लगेगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है कितना दिन लगेगा। तो देखिए, डेज ऑफ नंबर, यानी दिनों की संख्या हो बराबर क्या होता है, x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई होता है। ठीक, ये फार्मूला नंबर 1 है, यानी ट्रिक नंबर 1 है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। डेज ऑफ नंबर, दिनों की संख्या, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस 4 होता है। ठीक, एक्स प्लस वाई, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए, हम सवाल अनुसार बनाएंगे। राम कितना दिन में काम करता है? 4 दिन में, यानी x के जगह मेरा कितना आया है? 4 आया है। कितना आया है? 4। तो 4 लिख देंगे। फिर फार्मूला में क्या होता है? गुना y,
यानी श्याम, श्याम उसी काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है, तो 12 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, अब चलते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो x प्लस वाई यानी 4 प्लस 12, देखिए 12 चौके 48, 12 4 16, यानी आप बचपन में पढ़े होंगे, अगर 16 के पहाड़ा में 48 आता है तो कितना बार में आता है, 16, 16 तिया 48, यानी मेरा कितना दिन लग गया, दोनों अगर मिल जाएगा तो 3 दिन लगेगा उसमें। कितना दिन लगेगा जी, 3 डेज लगेगा उसमें। अगर राम और श्याम दोनों मिल जाएगा उस घर को बनाने के लिए, उन दोनों को कितना दिन लगेगा, 3 दिन उन दोनों को लगेगा। तो चलिए ट्रिक नंबर उतार लिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी पे आधारित एक और एग्जांपल हम लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है यदि ए किसी काम को 2/3 दिनों में तथा बी उसी काम को 3/2 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए सवाल क्या कर रहा है, यदि ए किसी काम को 2/3 दिनों में तथा बी उसी काम को 3/2 दिनों में करता है, तो दोनों अगर मिल जाएगा तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी यहाँ पर भी नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है, ठीक, यानी दिनों की संख्या पूछ रहा है। तो आपको मैंने ट्रिक नंबर 1 में बताया था पहला में कि x y बताया था, आपको याद होना चाहिए। देखिए अब यहाँ क्या कर रहा है, ए किसी काम कितने दिन में कर रहा है, 2/3 दिन में कर रहा है, और बी कर रहा है 3/2 दिन में। तो मैंने आपको बताया था, यानी 2/3 गुना 3/2, ठीक, फार्मूला के अनुसार, बटे x प्लस वाई है, यानी 2/3 प्लस 3/2। अब चलिए यहाँ देखिए, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 भी क्या होगा, कैंसिल, बच गया मेरा 1 बच गया। अब इसका क्या करेंगे, हम भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे 4 + 9, यानी मेरा हो गया, इस नीचे में भाग में है उस जाएगा तो ऊपर चले जाएगा, ठीक, 6/4 + 9, यानी मेरा बराबर हो गया 6 9 4 13, यही मेरा क्या होगा, दिन होगा, यही मेरा दिन होगा। यानी अगर ए और दोनों मिल जाएगा तो 6/13 दिन में क्या होगा, काम को पूरा कर लेगा। दोनों अगर ए और बी मिल गया तो दोनों उस काम को 6/13 दिन में पूरा कर लेगा। जी दोस्तों, चलिए अब एग्जाम्पल तो आप समझ गए होंगे। अगर पूछा जाए इस प्रकार सवाल एग्ज़ाम में या कंपटीशन में या कोई भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए, यदि ए किसी काम को इतना दिन में कर रहा है, अब बी उसी काम को इतना दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल जाएगा तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो उसका फार्मूला आपको बताया अभी, x × y/x + y होता है, ठीक। अब चलिए ट्रिक नंबर दूसरा पे चलते हैं। ट्रिक नंबर दूसरा पे क्या है, सो देख लीजिए। ट्रिक नंबर दूसरा है, यदि ए बी तथा सी किसी काम को 12, 15,
तथा 20 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे जी। कह रहा है ट्रिक नंबर दूसरा में, यदि ए, बी तथा सी किसी काम को 12, 15 तथा 20 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके लिए एक ट्रिक होता है, एक्स वाई जेड बटे एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। आपको इसे नोट करना चाहिए, किस पे, तो कॉपी पे जी। अब यहाँ पे ये फार्मूला का, इस सवाल के लिए यही फार्मूला काफ़ी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ए कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है 20 दिन में। अब देखिए कहता है इतना दिनों में करता है, यानी हो गया मेरा एक्स के जब कितना आएगा, 12 आएगा, 12 गुना फिर 15 आएगा वाई की जगह पे, और जेड की जगह पे आएगा मेरा 20, ठीक। अब इसके लिए एक्स इंटू वाई यानी 12 गुना 15 प्लस फिर 15 गुना 20, ठीक। उसके बाद है फिर प्लस 20 गुना 12। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आएगा 3600 बटे 720। देखिए मैं उतना तेज़ नहीं हूँ, हम करके बैठ चुके हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं, ठीक। मेरा दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है जो इस सवाल को इतना ही में हल कर लेंगे, मैंने किया है इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 72 पंचे होता है 360 होता है, यानी इतना दिन क्या लगेगा काम करने में लगेगा। अगर तीनों मिल गया तो 5 रोज में काम को ख़त्म कर देगा। सोच सकते हैं, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी करता है 20 दिन में। अगर तीनों आदमी मिल जाएगा तो क्या होगा, 5 दिन में ख़त्म कर देगा कोई काम को। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, एकता में बल है, एकता में बल है। चलिए इस प्रकार से अगर सवाल पूछा जाएगा हम उसको बहुत ही आसानी से बना लेंगे। चलिए इसी ट्रिक पे आधारित हम थोड़ा डिफरेंट सवाल लेते हैं। डिफरेंट सवाल कहने का अर्थ हुआ, अगर मान के चलिए, इसको आप लिख लीजिए, सबसे पहले आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा, ठीक। इसी से अगर डिफरेंट सवाल पूछा जाए तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बल्कि याद भी करवाते हैं, ठीक। चलिए अगर इसी सवाल पूछा जाएगा, यदि ए, चलिए सवाल हम दूसरा लेते हैं, छोड़िए इसको, एग्जाम्पल हम लेते हैं दूसरा। सवाल में कह रहा है, यदि ए किसी काम का 2/3 भाग 5 दिनों में, यदि ए किसी यहाँ किसी काम का होगा ना, किसी काम का 2/3 भाग 5 दिनों में तथा बी उसी काम का 3/2 भाग 3 दिनों में और सी उसी काम का 4/2 भाग 2 दिनों में करता है। यदि तीनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल क्या कर रहा है, यदि ए किसी काम का 2/3 भाग, देखिए दोस्तों यहाँ पे है ए किसी काम का
2/3 भाग। यहाँ पे काम क्या कर रहा है वो नहीं दिया हुआ है, तो हम चलिए काम को क्या मानते हैं, यानी वर्क पुट, यानी करेंगे हम वर्क को मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक, काम को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब कहता है ए के लिए क्या हो गया, एक्स हो गया, यानी मेरा ए के लिए कितना हो गया, एक्स हो गया, और बी के लिए मेरा कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और जेड के लिए सी के लिए मेरा जेड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कहता है ए किसी काम का 2/3 भाग 5 दिन में करता है। हम काम को क्या माने, एक्स माने हैं, तो एक्स। अब यहाँ देखिए किसी काम का, तो काम तो एक्स हो गया। अब क्या कर रहा है, काम मतलब क्या होता है, गुना होता है ना जी, तो गुना डाल दिए। अब 2/3 भाग कर रहा है ना, 2/3 कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है। 5 हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कर रहा क्या, तथा बी उसी काम का, कौन काम, वाई काम, यानी वाई का है, तो काम मतलब गुना हो गया। 3/2 हम दूसरा लेते हैं, छोड़िए इसको, एग्जाम्पल हम लेते हैं दूसरा। सवाल में कह रहा है यदि ए, अब सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, कितना दिन करता है, 5 दिन में करता है, तथा बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है, और सी उसी काम को जिसने ए और बी किया था उसका 2/3 भाग करता है 8 दिन में। और अगर तीनों मिल जाएगा तो उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो इससे पहले आपको मैंने बताया था अगर तीनों मिल जाएगा तो एक्स वाई जेड बटे एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स होगा। ठीक, चलिए अब इसको बनाते हैं कैसे, सो देखिए यहाँ पे पहले है, देखिए ए किसी काम का, काम क्या कर रहा है उसको नहीं दिया हुआ है, तो काम को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब कहता है किसी काम का, काम का देख लीजिए यहाँ पर सवाल में आंसर छिपा हुआ है। काम मतलब क्या होता है, गुना। 1/2 भाग कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है। अब देखिए एक्स को गुना करेंगे 1 से, तो एक्स हो गया, बटे में 2 हुआ, 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरा 10, 5 दूना 10। चलिए अब देखिए फिर कहता है बी उसी काम का, कौन सा काम, काम यहाँ पे अभी नहीं दिया हुआ है, यानी हम इसको वह कर लेते हैं गुना उसी काम का। फिर कहा है यहाँ पे 3/5 भाग, 3/5 कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 3y हो गया बटे 5 बराबर 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 9 × 5 = 45 हुआ बराबर 3y। अब देखिए यहाँ पे 15 × 45, तो बराबर कितना मिल गया मेरा, 15 मिल गया वह बराबर। अब देखिए फिर कह रहा है सी को मान लेते हैं जेड मान लेते हैं, गुना का मतलब गुना होता है 2/3 भाग, यानी 2/3 भाग कितना दिन में करता है, 8 दिन में। तो फिर 2z/3 बराबर 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 8 × 24 बराबर 2z। ठीक, फिर देखो 12 दूना 24, यानी जेड में कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए तो एक्स निकल गया मेरा, वाई निकल गया और जेड भी निकल गया, एक्स निकल गया, वाई निकल गया और जेड निकल गया। दोस्तों मैंने आपको बताया है, करके बताया कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अगर आप कंपटीशन वाले होंगे यानी वाई बराबर कितना निकल जाएगा, 15 निकल जाएगा, आप तुरंत बता सकते हैं। मैंने आपको करके दिखाया ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो। चलिए हम अपना सवाल पे चलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई जेड बटे एक्स इंटू वाई, फिर वाई इंटू एक्स वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स हो गया। अब देखिए एक्स वाई जेड यानी 10 × 12, 10 × 15 × 12, 10 × 15 × 12 बटे देखिए एक्स वाई यानी 10 × 15 जोड़ वाई जेड यानी 15 × 12, फिर जेड एक्स 12 × 10 करेंगे कैलकुलेशन इसका, तो मेरा आ जाएगा देखिए 15 × 150 आएगा, कितना आएगा 150। अब देखिए 15 × 150, 150 गुना करेंगे 12 से, कितना करेंगे 12 से करेंगे, तो सब मेरा मिला कर टोटल आएगा 1800 बटे 450, ये दोनों कट गया। अब देखिए 45 पंचे होता है 180, तो इतना दिन लग जाएगा। ठीक,
अगर तीनों मिल जाएगा यानी ए और बी और सी मिल जाएगा तो उस काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। समझ रहे हो मेरे बात को आप? जी, ट्रिक नंबर दूसरा में यही था। यदि ए किसी काम का इतना भाग कर सकता है इतना दिन में, अब बी कर सकता है 3/5 दिन में, 9 दिन में सॉरी, सी कर सकता है 2/3 भाग 8 दिन में, तो तीनों मिल जाएगा तो उस काम को कितना दिन में करेगा? 5 दिन में करेगा। ठीक, चलिए इतना तो पढ़ लिए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।